बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों सहित 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के आगे नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने पर नक्सलियों को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। बताते चले कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 189 इनामी नक्सली सहित कुल 848 नक्सली सरेंडर कर मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर किया गया है। आपको बता दें कि सरेंडर करने पर 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। लोन वर्राटू अभियान के तहत 189 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। अभियान के तहत कुल 848 नक्सली मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का असर देखने को मिल रहा है। 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली सहित 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत इन नक्सलियों द्वारा सरेंडर किया गया। सरेंडर करने पर इन्हें 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। लोन वर्राटू अभियान के तहत 189 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब तक कुल 848 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा से वो जुड़ चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से घर वापसी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, उस अभियान का अब सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है और उसी के तहत इनामी नक्सली भी अब मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दंतेवाड़ा से ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के साथ दंतेवाड़ा संवाददाता पंकज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, कहीं ना कहीं लोन वर्राटू अभियान और प्रशासन की तरफ से मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है लोन वर्राटू अभियान, इसी से प्रभावित होकर के ये आज समर्पण हुआ है। इसमें 2 इनामी नक्सली हैं, दोनों पर 1-1 लाख का इनाम है। वहीं 2 इनामी के साथ एक तीसरा भी नक्सली समर्पण किया। ये तीनों कटे कल्याण एरिया में सक्रिय बताए जा रहे थे, लंबे समय से नक्सलवाद से जुड़े हुए थे। और ये जो अभियान है, ये अभियान पिछले वर्ष से चल रहा है और लगातार इसमें सफलताएं मिल रही हैं। लगभग 800 से ज्यादा नक्सलियों ने इसमें सरेंडर कर चुके हैं। 170 से 80 इसमें इनामी नक्सली सरेंडर अब तक कर चुके हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जो सरकार की समर्पण नीति है, कहीं ना कहीं वो इतनी असरदार हुई है कि जंगलों तक जो नक्सलवाद से जुड़े हैं वो अपनी विचारधारा को बदल करके मुख्य विचारधारा में सरकार की समर्पण नीति से प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कई बार पंकज ये भी देखने को मिला है कि जिस तरह से नक्सली मुख्य धारा से जुड़ते हैं, लेकिन उसके तहत जो अन्य नक्सली हैं वो बौखला जाते हैं और हमला करने लगते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब नक्सल खेमा टूटता है तो जब कोई दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है। उसी तरीके से नक्सलवाद भी है। जब उनके साथी टूट करके समर्पण करते हैं तो उनके खेमे में बौखलाहट होती है। इस बौखलाहट में वो किसी जनप्रतिनिधि को या किसी को मुखबिर बता के टारगेट करते हैं, कोई घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से अभी सरकार बदली है और जितना अटैकिंग मोड पर सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की रीढ़ पूरी तरीके से टूटी है। खासकर बस्तर जैसे संभाग में जो घोर नक्सल प्रभावित यहाँ पर जिले हैं, चाहे नारायणपुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो या दंतेवाड़ा हो, यहाँ पर आप अक्सर देखेंगे कि हर दिन रोजाना कोई ना कोई समर्पण या गिरफ्तारी या इनकाउंटर की खबर निकल करके लगातार आ रही। तो कहीं ना कहीं पहले ये होता था कि नक्सली जवानों को निशाना बनाते थे, मगर अब जवान हमारे रंग फुट में आकर के नक्सलियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे नक्सलवाद पूरी तरीके से कमजोर हो रहा है और अपने खेमे से टूट करके सीधी सी बात है कि समर्पण करके सरकार की नीति से जुड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, इस अभियान का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और नक्सली अब नक्सली गतिविधियों को छोड़ मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में